ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन और सोर्स लोकेटर बेसिकली वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम इसे कॉल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप देख लें, इस तरह समझें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, जॉब प्रोवाइडर है, ठीक है। अब इससे क्या ज़रूरत है इसके लेट आप कह लें कंस्ट्रक्टर को या क्लास को गेट रैंडम जॉब की क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम ऊपर चले जाएं रिपोजिटरी में, ठीक है, रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे क्या चाहिए बेसिकली। यहाँ पे इसे दो चीज़ें चाहिए, रिमोट डेटा सोर्स, ठीक है। इसका एक हमें ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए और इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम इसे क्या, ये डिपेंडेंसी है, इसके पास दो डिपेंडेंसी हैं, कौन सी, नेटवर्क इन्फो और ये हो गई, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, सोर्स लोकेटर आप कह लें, जो उसका पर्पस है, एक तो ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट कराना, दूसरा पर्पस क्या है कि जब आपकी ऐप स्टार्ट होती है तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ होने हैं उसमें वो एक जगह पड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे इस्तेमाल होते हैं वो उसको ना वहीं पे रख देता है, एक ही ऑब्जेक्ट मतलब बार डिक्लेयर कर देता है, और जब भी हमें यूज़ करना होता है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। कैसे, इसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है, अगर मैं स्प्लैश स्क्रीन में आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने एसएल यूज़ किया है। ये जो एक ऐप स्टेट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट पहले स्टोर्ड पड़ा हुआ है किस में, एसएल में। एसएल से मुराद यहाँ पे डिपेंडेंसी कंटेनर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर हुआ है ऐप स्टेट, ठीक है। अब हमने एक बार यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, जब भी हमने यूज़ करना होगा हम क्या करेंगे, सेम सिंटेक्स के ज़रिए ऐप स्टेट, इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल में स्टोर करना है नाम उसका, और आगे क्या आ जाएगा, एसएल आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस सोर्स लोकेटर से उसको गेट करके इसके अंदर यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दूसरा जो काम होगा, जो भी चीज़ें आपने आगे अभी इस्तेमाल की हैं, रिमोट डेटा सोर्स प्रोवाइडर हो गया या रिपोजिटरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, आपने क्या करना है, उनको यहाँ पे डिपेंडेंसी कंटेनर में डिक्लेयर कराना है, ठीक है। उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसकी इन डिटेल जाना चाहें तो आप काफ़ी ज़्यादा इस पर देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, यूज़ केस है तो यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमने एक यूज़ केस बनाया था, गेट रैंडम जो यूज़ केस। अब यहाँ पे ये देखें एसएल यूज़ किया हुआ है, क्यों, इसको चाहिए रिपोजिटरी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने एसएल क्या किया हुआ है, जब हम एसएल यहाँ पे लिख देंगे तो देखें ना, हम नया ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं। एसएल का मतलब ये है कि वो पहले यहाँ पे अब डिफ़ाइन होगा, अब वो रिपोजिटरी फ़िलहाल तो डिफ़ाइन नहीं है, अभी हम आगे डिफ़ाइन करेंगे तो वो वहाँ से खुद ब खुद गेट कर लेगा और एसएल के ज़रिए उसको प्रोवाइड कर देगा। मतलब लॉगिन सॉरी गेट रैंडम जॉब को जो रिपोजिटरी चाहिए वो उसको मिल जाएगी। फिर लेट्स से लॉगिन जो है उसको चाहिए ऑथ रिपोजिटरी, तो ये यहाँ पे डिफ़ाइन है, ऑथ रिपोजिटरी इधर होगी डिफ़ाइन, ये इसके लिए दिस इज या ऑथ रिपोजिटरी, ठीक है, ये यहाँ पे डिफ़ाइन है, तो ये यहाँ पे इसके प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हमने रैंडम जॉब है, ठीक है, यूज़ केस है वो डिक्लेयर कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो रिपोजिटरी हमने बनाई है जॉब की वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, मतलब जो भी आप रिपोजिटरी जो भी बनाएंगे वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, जॉब रिपोजिटरी, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। इसके पीछे और कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इन्वर्जन का, आप इसे देख सकते हैं। ऑथ रैपो सॉरी जॉक्स रैपो इम्प हो गया, ठीक है। अब इससे क्या है, इसे रिक्वायर्ड है बेसिकली, इसे क्या रिक्वायर्ड है, रिमोट डेटा सोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये हम इसे ऐसे कर देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डेटा सोर्सेज है, इसको मैंने डुप्लिकेट किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इशू है नेटवर्क इन्फो, ठीक है। इसे एक और भी रिक्वायर्ड है, वो क्या है, नेटवर्क इन्फो, वो भी हमें क्या कर देते हैं, एसएल, और नेटवर्क इन्फो भी नीचे डिफ़ाइन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये डिफ़ाइन है, ठीक है। तो जॉक्स रेपो इम्प आ गया, ये मैंने इधर कर दिया, ये मैंने इसे डुप्लिकेट किया था। डेटा सोर्सेज आपके हैं वो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा बेसिकली, जॉक रिमोट डेटा सोर्स, ठीक है, जॉक रिमोट डेटा सोर्स इम्प। अब इसे देखने से क्या चाहिए, एक डीओ डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, वो भी नीचे डिफ़ाइन है। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एसएल देख लेता हूँ कि डिफ़ाइन है या नहीं है। आई थिंक ये नहीं है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कैसे, इस तरह से, जैसे कोई डीओ को नहीं चाहिए होती है, डिपेंडेंसी नहीं होती, तो मैं यहाँ पे लाइक दैट, ठीक
ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, डीओ की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है सोर्स लोकेटर में। ठीक है, अब हमने क्या किया, यूज़ केस डिफ़ाइन कर दिए जो आगे यूज़ होने वाला है। हमने जो रेपो है वो डिफ़ाइन कर दिए। ठीक है, रिपोजिटरी है जो रिपोजिटरी, और इस तरह से उसको जो आगे डिपेंडेंसी चाहिए थी वो हमने एसएल के ज़रिए दे दी। ठीक है, इसे रिमोट डेटा सोर्स चाहिए कौन सा, जॉक रिमोट डेटा सोर्स, वो भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। अब हमने एक प्रोवाइडर भी बनाया है, तो वो हमें यहाँ पे प्रोवाइडर जैसे बना हुआ है ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जॉक प्रोवाइडर। ठीक है, उसे भी एक डिपेंडेंसी चाहिए, वो हमने यहाँ पे दे दी इसे एसएल के ज़रिए। ठीक है, सिंपली आप एसएल लिखेंगे वो खुद ब खुद सर्च करके वो उसे प्रोवाइड कर देगा। मेन पर्पस ये है कि हम एक स्टोर बना रहे हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, अब मैंने क्या करना है उसको ना, जैसे कि जॉब प्रोवाइडर मैंने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे यूज़ केस कॉल। ठीक है, ये मतलब सारा कॉपी पेस्ट ही होगा आपका। ये आगे क्या कर रहा है, यूज़ केस को कॉल कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, यूज़ केस कॉल गेट रैंडम। इसको हम ना क्या करेंगे, कॉल करेंगे कहाँ से, यूआई के ज़रिए। तो वो यूआई कौन सी है, जॉक स्क्रीन। ठीक है, अब इधर मैं चाहता हूँ जो बटन है हमारे पास ये वाला, इस पे कॉल हो। तो उसके लिए क्या तरीका है, आपने सिंपली क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। ठीक है, अगर ना आए तो रीड लिखें, और अभी भी नहीं आ रहा तो इसका मुझे देखना पड़ेगा कि प्रोवाइडर इंस्टॉल है या नहीं है। प्रोवाइडर इंस्टॉल है, अच्छा एक सेकेंड, प्रोवाइडर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, मैं दोबारा पब गेट करता हूँ इसमें। हाँ अब आ गया। ठीक है, रीड, यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो नाम देना पड़ेगा जॉक प्रोवाइडर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें अभी भी रीड नहीं हुआ। ठीक है, गेट रैंडम जॉक, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाएगा हमारे प्रोवाइडर का। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रख लें कि अगर आप कोई भी प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं किसी स्क्रीन में, ठीक है, आपको उससे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कहाँ पे, उस कंटेंट के ऊपर जो क्लास बनाई होगी उसमें। वो कैसे आप करना पड़ेगा, आप यहाँ लिखेंगे जॉक प्रोवाइडर। असल में यहाँ पे ना देखें ना मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं, अगर इन कंसेप्ट्स में मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आई थिंक जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर को तो शायद ये कंसेप्ट्स ऑलरेडी हैं। तो ये आप इस पे ना, अब आप इसके अगर आपने सर्च करना है तो आप जाके क्या सर्च कर सकते हैं, प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कोई बेसिक आप ऐप बना लें, आपको ये कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा चेन नोटिफाई प्रोवाइडर डॉट वैल्यू के ज़रिए। ठीक है, वैल्यू जॉक्स प्रोवाइडर। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। वी हैव सम एरर। ठीक है, कॉस्ट हटाना पड़ेगा। अब मैं हिट करता हूँ एपीआई। ठीक है, तो एपीआई हिट हो गई, उसका जो रिस्पांस था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आया देखें, जहाँ पे मैंने ये जो प्रोवाइडर में कॉल की थी। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से रिस्पांस आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, यूआई है हमारे पास, यूआई में हमने क्या यूज़ करना है, प्रोवाइडर यूज़ करना है। तो प्रोवाइडर यूज़ करने के लिए हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा फ्लटर को कि भाई मैं इस स्क्रीन में ये प्रोवाइडर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका है, ये तरीका है आइडेंटिफाई प्रोवाइडर डॉट वैल्यू। कभी कभी मल्टीपल प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करना पड़ेगा, मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये और कंसेप्ट हैं, इसको आप देख सकते हैं। देन मैंने क्या किया, सिंपली कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। अब मैं चाहता हूँ वो जो प्रोवाइडर है एक हमारे पास, उसमें एक ख़ास मेथड मैंने बनाया। इस मेथड का नाम क्या है, गेट रैंडम जॉक, और इसको कैटेगरी हमने कौन सी रखा है, यूज़ केस कॉल्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यूज़ केस को कॉल कर रहा है। ये बेसिकली देखें ना एक सिंटेक्स ही है, जस्ट आपने कॉपी करना है,
इसको कुछ भी नहीं करना, ये ख़ुद ब खुद हैंडल करेगा अगर कोई एरर है, लेट्स से इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। और देन क्या होगा, अगर वो सक्सेसफुल रिस्पांस है तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब इतना सा है, आपने ये काम करना है, ये कॉपी पेस्ट, ठीक है, और ये आगे यूज़ करना है। अब ये क्या कर रहा है, यूज़ केस को कॉल कर रहा है, वो मैंने आपको जैसे बताया अभी कि यूज़ केस क्या है, कोई भी यूज़ केस हो सकता है। गेट रैंडम जॉक है, हमने गेट क्यूरी जॉक है, ये आगे रिपोजिटरी कॉल करेगा। ये देखिए फीचर टू फीचर चल रहे हैं हम, हर फीचर की अपनी रिपोजिटरी, हर फीचर का अपना रिमोट डेटा सोर्स, ठीक है। गेट रैंडम जॉक, ये आगे किसी रिपोजिटरी को कॉल किया। यहाँ पे हमारे पास जस्ट इसकी एक डिक्लेयर किया हुआ है, हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि क्या क्या यूज़ होगा किस तरह से, वो आगे फिर ये यूज़र जॉक रिपोजिटरी। अब देखें जॉक रिपो इम्प में यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या किस तरह से यूज़ हो रहा है। अगर एरर है इधर यूज़ होगा, सक्सेसफुल है तो वो राइट पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप मज़ीद कंसेप्ट ले सकते हैं डार्ट्स के। आगे रिपोजिटरी कॉल कर रही है रिमोट डेटा सोर्स को, मेन कोर लॉजिक यहाँ पे हो रही है कि आपके सिंपली यहाँ पे देखें API हिट हो रही है, रिस्पांस आ रहा है, उस रिस्पांस से हम मॉडल बना रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने एक API इंटीग्रेट कर ली। अब इसमें थोड़ा आगे प्रोवाइडर के कंसेप्ट हैं, वो हम उनको देख लेते हैं।